सुगसवारी एनर्जीज के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3030 ये इसका डायगोनल पैटर्न पर ब्रेकडाउन है, साथ में 200 ईएमए पर भी ब्रेकडाउन है। और ये वीडियो हम लोगों ने लिया था 2 जून को, एक महीने से ज्यादा यहाँ पर हो चुका है। 2 जून का लास्ट वीडियो, डायगोनल ब्रेकडाउन 200 ईएमए 3030 का प्राइस, उसके बाद में आपको गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हो 200 ईएमए ये रही थी आपकी, डायगोनल पैटर्न आपका था 3030 रुपीज, ये वाला प्राइस ऑलरेडी पहले दो डायगोनल को ब्रेक डाउन कर चुका था। और अब 2 जून के बाद में 3030 200 ईएमए भी ब्रेक डाउन किया और साथ में एक और डायगोनल पैटर्न ब्रेक डाउन किया। यानी कि पिछले 3 महीनों के अंदर, अप्रैल, मई और जून, पिछले 3 महीनों में 3 डायगोनल ब्रेक डाउन कर चुका है वारी एनर्जीज। अब इसकी वजह से क्या इंडिकेशन मिलता है कि एक डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक चल रहा है। क्या एक्चुअली में डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है? यहाँ पर कुछ और पॉसिबिलिटी बनते हैं, समझते हैं यहाँ पर इस वीडियो में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट भी है, सब्सक्राइब कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आपकी खबर से, फिर हम आएंगे आपके चार्ट पैटर्न के ऊपर। सेबी ने एग्जेम्प्ट किया है वारी एनर्जीज के प्रमोटर ट्रस्ट को। किस लिए भैया? फ्रॉम ओपन ऑफर रूल फॉर सक्सेशन प्लान। वारी एनर्जीज के प्रमोटर अपने ट्रस्टी से, यानी कि अपने ट्रस्ट ग्रुप जो यहाँ पर प्रमोटर, उन्हीं प्रमोटर का है, ओनरशिप सक्सेशन, यहाँ पर ओनरशिप जो है वही ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ स्टेक और ट्रांसफर ऑफ सक्सेशन एंड ओनरशिप ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एग्जेम्प्ट किया है मतलब कि अलाउ कर दिया है, बेसिकली आप यहाँ पर कह सकते हो वारी एनर्जीज के प्रमोटर को फैमिली सक्सेशन के लिए, कि हाँ आप यहाँ पर जो है बिना ओपन ऑफर के भी जो है ट्रांसफर कर सकते हो इस स्टेक को। रूलिंग दैट द इंटरनल रीस्ट्रक्चर जो है वो कोई चेंज नहीं होगा। कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी कंपनी किसी भी तरह के रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के अंदर नहीं जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है, जिसकी वजह से पब्लिक शेयर होल्डर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही प्रमोटर्स में कोई बड़ा चेंज आएगा, ना ही यहाँ पर ओनरशिप को जो है बदला जा रहा है। ये अपडेट यहाँ पर दिया और ये सेबी ने यहाँ पर अलाउ कर दिया है इनके ट्रस्ट को भी और साथ में प्रमोटर्स को भी। किसको अलाउ किया गया है? सीटी दोषी फैमिली ट्रस्ट जो यहाँ पर है, ये एक्वायर करेंगे 44.88% का डायरेक्ट स्टेक। कहां से? फ्रॉम प्रमोटर चिमनलाल तिरुबंदास दोषी से। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये आपको प्रमोटर में नाम पे दिख जाएगा, चिमनलाल तिरुबंदास दोषी। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। इनके पास टोटल 45.84% की प्रमोटर में होल्डिंग है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग 64.19 है। तो इनकी जो होल्डिंग यहाँ पर है वो क्या बताया जा रहा है कि ट्रांसफर करी जाएगी यहाँ पे किसको? सीटी दोषी फैमिली ट्रस्ट को। ठीक है, 44.88% का ये स्टेक यहाँ पर जो है उठाएंगे, अलॉन्ग विद एन इनडायरेक्ट। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट स्टेक और होगा 18.34% का, जो कि एक्वायर किया जाएगा 100% ऑफ वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से। ठीक है, जो इनके पास टोटल स्टेक है वो भी यहाँ पर जो है ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि एक्वायर किया जाएगा ट्रस्ट की तरफ से, विदाउट मेकिंग एन ओपन ऑफर, बिना कोई ओपन ऑफर लगाए। तो इसका मतलब ये है कि आपके कुछ सेक्शन जो है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ट्रांसफर एक्ट के अंडर जो है वो यहाँ पे इन्वोक हो जाते हैं। 3, 4 एंड 5 रेगुलेशंस जो कि टेक ओवर कोड के अंडर आते हैं, जो कि एक्विजिशन ऑफ सब्सटैंशियल वोटिंग राइट भी देंगे और साथ में इनडायरेक्ट कंट्रोल भी प्रोवाइड करेंगे। रेगुलेशन 3 प्रोवाइड करता है ओपन ऑफर और साथ में 25% वोटिंग राइट भी प्रोवाइड करता है। रेगुलेशन 4 मैंडेट देता है ओपन ऑफर टू एक्वायर कंट्रोल एंड रिगार्डलेस ऑफ शेयर होल्डिंग कितनी है, उसके अलावा जो है ओपन ऑफर के साथ में आपको एक्वायरिंग कंट्रोल भी देता है। रेगुलेशन नंबर 5 जो है एक्सटेंड करता है आपको इनडायरेक्ट एक्विजिशन शेयर्स ऑफ कंट्रोल का और साथ में होल्डिंग कंपनी ऑफ ट्रस्ट का। जो भी होल्डिंग कंपनी ऑफ ट्रस्ट है उनको रेगुलेशन 5 जो है एक्सटेंशन देता है फॉर इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर और कंट्रोल। तो ये पूरी अपडेट है। बेसिकली इस अपडेट के क्या फायदे क्या नुकसान है वो तो इसके एक्विजिशन और एग्जीक्यूशन के बाद में मालूम पड़ेंगे, लेकिन इस समय वारी एनर्जीज के लिए इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है एक बार उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो वारी एनर्जीज, जैसा वीडियो की शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि पहले ही ये स्टॉक 3 डायगोनल्स तोड़ चुका है। 2 जून यहाँ पर हम लोगों ने आपका लास्ट वीडियो लिया था इधर, उसके बाद में इसने डायगोनल पैटर्न भी तोड़ा और 3030 रुपीज का प्राइस भी तोड़ा। और जब भी डायगोनल तोड़ता है, एक चीज हमेशा नोट करना है इसको, कि जब भी आपके किसी भी स्टॉक में डायगोनल टूटती है, जैसे यहाँ पर आपको डायगोनल टूटती देखने को मिली,
तो वापस से स्टॉक कोशिश करता है उस डायगोनल पर जाने की। यहाँ भी देखो वापस से डायगोनल को तोड़ा, यहाँ पे वापस कोशिश करी डायगोनल पर जाने की, यहाँ भी डायगोनल को तोड़ा, वापस कोशिश करी डायगोनल पर जाने की, लेकिन एक बार डायगोनल टूटता है देन वो डायगोनल आपका रिजेक्शन का काम करता है। और वही चीज 2 जून को अगले दिन में तोड़ने के बाद में आपका वापस डायगोनल पर गया, लेकिन ब्रेकआउट्स वहां पर नहीं मिले, यानी कि डायगोनल आपका रिजेक्शन बना। और उसके बाद में 3030 जो आपका 200 ईएमए था, जो इस समय 3027 पे है, 3 रुपए ही नीचे आए एक महीने के अंदर अंदर 200 ईएमए, उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया वारी एनर्जीज ने। तो इस समय जो आपका पैटर्न है लोअर लोज पैटर्न क्रिएट कर रहा है, इसको आप ओवरऑल एक वेजिस पैटर्न में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक वेजिस पैटर्न भी इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक वेजिस पैटर्न क्या है। तो अल्टीमेटली वेजिस पैटर्न के बाद आपको क्या चाहिए होता है कि भैया वापस से ये अपने 200 ईएमए को सस्टेन करे, क्योंकि 200 ईएमए को सस्टेन करेगा इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये एक वी पैटर्न क्रिएट करना चाहता है। तो अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो अल्टीमेटली अगर हम वेजिस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी देखें कि आपको एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न मिल रहा है, फिर बाद में आपको एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न चाहिए, तो दोनों सिचुएशन पे आपको 3030 चाहिए जो कि ब्रेकआउट पॉइंट है। यानी कि 2 चीजों से आपको जस्टिफिकेशन मिल रहा है। पहला पॉइंट डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न जो कि इंडिकेट करता है गिरावट को, डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न के फॉलोअप में आपके पास अपवर्ड वेजिस पैटर्न आता है, यहाँ पर साइडवेज पैटर्न। पहला जस्टिफिकेशन ये मिला। दूसरा जस्टिफिकेशन आपको मिलता है 200 ईएमए से जो कि 3030 पे है, यानी इसका क्रॉसओवर आपको एक वेजिस पैटर्न की तरफ लेकर के जा सकता है, जिसमें लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स आपके मिलते हैं लगभग 3300 के पास में। ऑलराइट, ये कुछ पॉसिबिलिटीज यहां पर बन रही है अभी वारी एनर्जीज की। अल्टीमेटली एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड और यहां पर हम लेके चलेंगे वारी एनर्जीज के अंदर, ये वाला प्राइस, ये है आपका 2860 का प्राइस, जहां पे लास्ट सेशन स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यही प्राइस आपका पहले भी एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है और यही भी आपका पहले भी एक ब्रेकआउट पॉइंट रहा है और ब्रेक डाउन पॉइंट भी रहा है पहले आपका 2860 का प्राइस, और यहीं पर ही पिछले 4-5 सेशन से स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो 2860 एक इंपॉर्टेंट बेस है, इसके नीचे कोई भी गिरावट आपको इंडिकेट करती है और फॉल, बट आई बिलीव कि 2860 को तोड़ने से पहले स्ट्रगल जरूर करेगा, ऑल्दो 5 सेशन पहले ही स्ट्रगल कर चुका है। तो 2860 टूटना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल अभी आपको यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो स्पेशली, तो आई बिलीव कि 3030 ही आपका ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा। यहां पर स्टॉक अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, कॉशियस है और अलर्ट रहने की भी जरूरत रहेगी। ऑलराइट, अब आते हैं आपके दूसरे पॉइंट पे, वारी एनर्जीज लिमिटेड से रिलेटेड। टेक्निकली 31.9 पर आपका एमएफआई है, 33.8 पर आपका आरएसआई है। ये आपका लास्ट पॉइंट होगा। जून का क्वार्टर से क्या पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर लगा के चल सकते हैं, कैसा आ सकता है जून का क्वार्टर। हमारे पास 2023 का डाटा है, 3328 करोड़ का रिवेन्यू। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, जून और मार्च को कंपेयर करो तो आपको दिख रहा है जून बहुत अच्छा है मार्च के कंपैरिजन में। 2025 में आते हैं तो यहां पर भी आपको दिख रहा है कि जून बहुत बढ़िया इन कंपैरिजन विद मार्च। अल्टीमेटली जो कंपनी को ग्रोथ चाहिए इस साल के मार्च जून क्वार्टर के अंदर, इस साल 2026 के जून क्वार्टर में जो आपको ग्रोथ चाहिए वो है 112% का, यानी 112% कंपनी को ग्रो करना पड़ेगा 4426 से। तो 4426 का 112% कितना होता है, 112% ऑफ 4426 कितना निकलेगा, 8852। तो 100% आपका हो गया 8852, ये आपका 100% हो गया। 10% निकालोगे तो ये लगभग 440 के आसपास हो जाएगा, 440, यानी कि 9290 के आसपास का। यानी कंपनी को लगभग आप कह सकते हो 9300 के आसपास का रिवेन्यू कंपनी को लेकर के आना है, ताकि कंपनी 112% के ग्रोथ पर आए। अभी हम लोगों ने जो चीजें भी डिस्कस करी, 3030 ब्रेकआउट पॉइंट, डाउनवर्ड एजेस पैटर्न, सभी चीजों का जो क्लेरिफिकेशन मिलेगा वो आपको ये जून क्वार्टर ही देने वाला है कि यहाँ पर क्या कंपनी 112% के ऊपर ग्रोथ लेकर के आ पाएगी। दैट मींस कि कंपनी के मार्जिन, कंपनी के एवरीथिंग वो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा सकते हैं क्या, तो वही आपका एक डिसाइसिव मूव भी होगा। यानी अगर हम कंक्लूड करें इस वीडियो को तो आपको 112 तो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये क्वार्टर बताएगा। मिल रहा है तो आपका साइडवेज पैटर्न के बाद में ब्रेकआउट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा क्लेरिफिकेशन जो है इस क्वार्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कंक्लूड यहां पर एक और मैं अगर पॉइंट को करूं आपको, तो आपको ये चीज मालूम पड़ेगी कि आपका वेजेस पैटर्न है,
हमने क्या डिस्कस किया चार्ट्स के ऊपर कि वेजेस पैटर्न का जो कंटिन्यूएशन होता है ब्रेकआउट में, वो एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न होता है, जिसके लिए जो आपका इंपॉर्टेंट बेस लाइन है कितने पे था 2860, ये एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन है। यानी कि इस प्राइस के पास स्टॉक का टिकना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा और ब्रेकआउट पॉइंट 3030 ही रहेगा। यानी कि सभी चीजें जो आपकी डिपेंड करती है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स पर डिपेंड करती है, कंपनी 112% का ग्रोथ दे पाती है या फिर नहीं। दैट मीन्स कि स्टॉक क्या कर सकता है, यहाँ पर साइडवेज चलने की कोशिश कर सकता है रिजल्ट्स के पहले तक, और वहां पर डिपेंड करेगा कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइसिव मूव देने के लिए जाएगा। और किसी भी वेजेस पैटर्न का साइडवेज पैटर्न के बाद में कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट उसका डिसाइसिव मूव डिसाइड करता है कि आगे उसको किस तरह की पोजीशन मिलेगी, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा। तो 3030 आपका ब्रेकआउट पॉइंट है, 2860 आपका ब्रेकडाउन पॉइंट है। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।